अब बात करेंगे महाराष्ट्र सरकार के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से गोविंदाओं की 10 लाख रुपए की बीमा और साथ साथ उन्हें नौकरी देने की बात कही गई है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता दे दी है। उससे पहले प्रो दही हांडी पेश किया जाएगा, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र के मुखिया एकनाथ शिंदे ने दी है। इससे पहले मुंबई की दही हांडी उत्सव समन्वय समिति यानी DHUSS की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर दही हांडी कार्यक्रम को खेल का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमल करते हुए इस मांग पर अपनी मुहर लगा दी। जबकि इससे पहले भी दही हांडी उत्सव समन्वय समिति की ओर से पिछली सरकारों से कई बार पत्राचार किया गया था, लेकिन उस दौरान महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने इस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की सरकार में बतौर सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावड़े ने दही हांडी कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक खेल घोषित किया था। खास तौर पर इसे साहसिक खेल नाम दिया था। दरअसल दही हांडी कार्यक्रम में जो मानव पिरामिड बनाई जाती है, जिसमें गोविंदाओं की तरफ से पहले 8 से 9 थर लगाए जाते थे, जिससे हर साल कई गोविंदाओं के घायल होने की खबर सामने आती थी। उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने की नौबत तक आ जाती थी। यहां तक कि कुछ गोविंदाओं की मौत की भी खबरें सामने आई, जिसके बाद दही हांडी कार्यक्रम को खेल की श्रेणी में लाने का मामला अधर में लटक गया था। आपको बता दें, हर साल कृष्ण जन्मोत्सव के दूसरे दिन दही हांडी का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने इस उत्सव को एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल खेल प्रतिस्पर्धा के रूप में आयोजित करने का फैसला किया है, ताकि गोविंदा पथक पूरे साल दही हांडी खेल के लिए अभ्यास कर सके और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सके। दरअसल कोरोना वायरस के महासंकट काल के कुछ साल पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मानव पिरामिड का प्रदर्शन करते समय ऊंचाई और आयु प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए और दही हांडी को साहसिक खेल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए तत्कालीन सरकार पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया था। इस मामले में मुंबई की कार्यकर्ता स्वाति पाटिल द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन पर एक जनहित याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें दही हांडी समारोह के दौरान हताहतों की संख्या और उनको लगने वाली चोटों के बारे में चिंता जताई गई थी। इस याचिका में कई तरह की दलीलें दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दही हांडी का उत्सव सुबह शुरू होता है और रात तक चलता है, जबकि गोविंदाओं को खाली पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें शराब पीने से बचना चाहिए। इस तरह की कई दलीलें सामाजिक कार्यकर्ता स्वाति पाटिल ने अपनी याचिका के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखी थी। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि महाराष्ट्र से शुरू होने वाला ये उत्सव अब पूरे देश में मनाया जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसे मना रहे हैं। सरकार के इस फैसले के बाद गोविंदाओं को पूरे साल दही हांडी खेलने का मौका मिलेगा। उसमें सरकार को भी चाहिए कि वो गोविंदाओं की मदद करे। नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा पहल है ये। वैसे आप देखेंगे तो मराठी में जो मलखाम जो खेल है, मलखाम भी तो वही है ना, पिरामिड लगाते हैं बच्चे, और उसमें तो बहुत बच्चे आगे बढ़े हैं और इसमें शारीरिक फिटनेस भी रहता है, बच्चे काम में लग जाएंगे और एक नया उत्साह, नया माहौल, और उसमें से आने वाले दिनों में बहुत जिम्नास्टिक भी बहुत अच्छे बच्चे उसमें से निकल सकते हैं। हिम्मत, कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बढ़ जाता है। लेकिन ये सारा करते हुए बच्चों का शारीरिक कोई उनको प्रॉब्लम ना हो, उसके बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा। एक शिस्तबद्ध पद्धति से इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मैं मानता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है इसमें और बच्चों का भी लाभ होगा और महाराष्ट्र आने वाले दिनों में निश्चित ये क्षेत्र में भी सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल लाएंगे। उतनी इसमें ताकत है इस व्यवस्था में। नहीं, निश्चित मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि कुछ बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि वो स्कूल कॉलेज के समय में पढ़ाई के बाद में उनके पास थोड़ा समय भी रहता है, तो इस एक्टिविटी में जुड़ जाएंगे तो अन्य बच्चों के साथ में एक मेल मिलाप भी हो जाएगा। जो उनके पास एक्स्ट्रा समय है वो समय अन्य कोई काम में गवा कर कुछ बच्चे अलग